आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर होए। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे बीच है नौटंकी के कलाकार प्रेमनाथ जी, मास्टर प्रेमनाथ जी हैं और मास्टर राजेंद्र हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा उनसे सुनूंगा कि ताकि थोड़ा सा संगीतमय करके इस वातावरण को जरा रंगीन कर दें। इसके बाद मैं इंटरव्यू करता हूँ। 1 मिनट का वंदना आप थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगा। मैं पहले प्रेमनाथ जी से पूछना चाहूंगा कि आपने किस सन से ये नौटंकी में कार्य करना शुरू किया? कम से कम 16 बरस की उम्र से नौटंकी में बजाने लगे। सन मतलब कि 50 के लगभग सन 46 की हमारी पैदाइश है। अच्छा। और 16/6 50-56 मतलब कि 50 साल से आप हाँ इस काम में लगे हुए हैं। तो पहले आपके गुरु कौन थे जो आपके साथ आपने जिनके साथ ये शुरू किया नौटंकी? सबसे पहले गुरु जो सिखाने वाले हमारे दादा थे, महबूब साहब। और फिर नौटंकी जब हमने शुरू की तो श्री किशन पहलवान कंपनी से हमारे पिताजी नकारे से, हमारे पिताजी ने नौटंकी की कुछ शिक्षा हमारे पिताजी से मिली। श्री किशन पहलवान खत्री की कंपनी से हम लोग निकले हैं। हमारे पिताजी उन्हीं की कंपनी में नकारा बनाते हैं। बस जब से फिर हम अपने पिताजी के साथ में और लोगों के साथ में, रशीद उतार के साथ में, और अफगान दिलावर लखनऊ वाले बाबू उस्ताद बनाना और इसको बजाते भी थे। हमारे पिताजी भी, हम भी, हमारे दादा भी। और इसको मढ़ाई भी करते थे। इसकी मढ़ाई भी करते थे। इसकी भी। अच्छा। हाँ, एक तो इसके बाद आप लोग किस नौटंकी के साथ काम किए? जैसे कि कंपनी कौन सी आपने, जैसे कि गुलाब बाई की थी, ऐसे जैसे श्री किशन पहलवान जी प्रथम जी, फिर जैसे कृष्णा बाई, गुलाब बाई, उनके साथ में काम किया। नंबरदार जी के साथ में थिएटर में काम किया।
नंबरदार मंडला वाले जयशंकर बाबू, और फिर ऐसे भग्गू दादा, ऐसे फिर अनेक कंपनी में साथ हाँ। हाँ। तो नौटंकी कहाँ की ज़्यादा पसंद है, कानपुर की या हाथरस की या झांसी की? बहर के हिसाब से, हाँ। बहर के हिसाब से हमारे कानपुर की ज़्यादा प्रसिद्ध। तो आप कहीं बाहर भी बजाने गए हैं, जैसे कि कहीं? हाँ, बाहर भी गए, बाहर भी गए, जैसे बिहार है, बिहार में? हाँ, और जैसे इधर झांसी की तरफ इधर भी गए, महोबा भी गए। तो जितनी खूबसूरती हाँ, इधर रही, ये यूपी में? हाँ, मिठास, मिठास। अच्छा ही। जैसे आप ठहरे पिता होंगे आते भी, सुन हकीकत बतेंगे, सहारा तुम्हें काम में सत्य निकले, नमक पर तुम काम दूसरों को अपना, मैं सारा तुम्हें आप उठे। इस हिसाब से हमारे तो वहाँ की नौटंकी में बोल में और यूपी के बोल में कुछ फर्क है, जैसे कि हाथरस की अलग होगी बोली, हाथरस की खड़ी बोली, खड़ी बोली है, हाँ, और यहाँ की मिठास मिठास है, लय, लय। तो आपने उसमें भी खड़ी बोली में भी काम किए? हाँ हाँ। खड़ी बोली में किस तरह जरा समझ सुनाइए। वो आदिवासी लैंग्वेज तो हमको ज़्यादा है, उनकी लोगों को और वो लंबी आवाज़ ताने ज़्यादा मारते, वो मतलब अच्छा। हाँ, लंबी आवाज़, लंबी तान में। के और यहाँ कानपुर शैली में लहजा है बोल का, जिस लहजे का जो बोल आ रहा है उसी हिसाब से प्रभावित करते हैं, एक तरह उसी हिसाब से अदा करते हैं, उसी हिसाब से गायकी पेश तो आपने इसको बजाते हुए फिर आप जो काफ़ी टाइम करने के बाद फिर आपको कहाँ कहाँ से सम्मान मिला? सम्मान तो हमको निगाहन से भी मिला, निगाहन में पलिया के पास, बलिया के पास से, वहाँ और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से कुछ आपको सहयोग? बस यही प्रमाण पत्र वगैरह और कोई सहयोग नहीं, और जो प्रमाण पत्र भोपाल से मिले, भोपाल से भी आप सम्मान दिए, सम्मान किए, और भारत भवन से भी करें, भारत भवन से भी आपका सम्मान हुआ। वैसे तो साधुओं के संग भी, और रामायण भागवत कथा सब करते रहे आप, उनके साथ भी हाँ चलता रहा संगीत ये। हाँ, ये भी, और ढोलक भी। 1 रुपया हमको मिलता था जब हम रामायण बनाने गए थे, तो 1 रुपया रोज मिलता था। 1 रुपया रोज मिलता था। हाँ, तो 11 दिन के 11 रुपये मिले। वो किस सन की बात है? ये उस सन की बात है, वही 50 के लगभग। 50 उस समय तो 1 रुपये की बहुत वैल्यू थी, है ना? 4 आने 8 आना स्टेज पे इनाम मिलता था। हाँ, तो उससे हम लोग खुश हो जाते थे। उस समय इतनी महंगाई नहीं, सब कुछ नहीं था। अच्छा, राजेंद्र जी, श्री कृष्ण पहलवान की कंपनी में 3 रुपया मिलता था नाइट। अच्छा, 3 रुपया ढोलक बजाते थे, हमारे पिताजी नकारा बजाते थे, तो उनमें हमको 3 रुपये मिलते थे, हमारे पिताजी को 5 रुपये मिलते थे। और जैसे बाहर जाना है, जैसे पटना जाना है या और इधर उधर जाना है, तो वहाँ 5 रुपये मिलते हैं। सबके बहुत वैल्यू थी 5 रुपये, हाँ। है ना? चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अब पहले राजेंद्र जी से, आप राजेंद्र जी कब से आप इस साज में बजा रहे हैं? आप साज में ये हमारी पैदाइश तो थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि हमारी पैदाइश तो 18/6/1962 की है। तो आपने संगीत का ये संगीत का शौक मुझे इसलिए लगा कि मेरे चाचा ढोलक बजाते थे, अच्छा, और मैं उनको देखता था, और देखने के बाद ये लगता था कि यार हम मोटर मैकेनिक का भी काम करते थे। अच्छा, 12 साल की उम्र तक में मोटर मैकेनिक का काम आती मोटर मैकेनिक। हिंदुस्तान मोटर से जो अच्छा, वहाँ भी आपने काम किया। तो काम छोड़ दिया मुझको, मैंने पापा मैं ढोलक बजाऊँ, मैं अपने पापा का इकलौता लड़का था, मुन्नी लाल उस्ताद नक्कारा वादक कुल बिहार के हमारे पिताजी। हाँ, तो उन्हीं की हम इसी हिसाब में लगे रहते थे कि हमको ढोलक नक्कारा थोड़ा बजाने लगे। हमने कहा बाबू जी हम नक्कारा तो ढोलक आपने किसी उस्ताद से सीखी है कि आपने ऐसे प्रैक्टिस करते करते? हमको
सिखवाया बाबूजी ने, जब मैंने उन पर जोर पिताजी डाला। आपके संगीतकार थे ज्यादा? हाँ याद है, वेस्ट इंडीज तक बजाया है, गुलाब भाई की कंपनी में बजाते। गुलाब भाई की कंपनी बजा दी। हाँ वहाँ वेस्ट इंडीज हम भी गए थे गुलाब भाई की। अच्छा। तो हमको ये शौक था कि मैं बोले बेटा इसमें बहुत परेशान हो जाओगे, हाँ। गरीबी झेलना पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चों को नहीं पाल पाओगे। हमने कहा माँ के एक लड़के तो मुझको तो थोड़ा बहुत तो करना ही है, नहीं वो आएगा तो छोड़ देंगे। हाँ। तो फिर उन्होंने पंडित जी सत्यनारायण गुरु शिवालिक, हाँ शिवाजी जो पिक्चर में उन्होंने नाल ढोलक हाँ। बजाया, उन्हीं का मैं मुझको शागिर्द कराया। ज्वेल थीप में बजाया उन्हीं का का नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा। सत्यनारायण गुरु जी। हाँ नारियल बजाना। मैं वहीं रहता हूँ, जहाँ वो रहते हैं वहीं मैं रहता। काली मंदिर है वहीं मंदिर रहता। तो इसलिए मैं उनका मुझे शिष्य कराया, बिंदा बनवाया माता। हाँ फिर एक रात जो वो मिश्रा थे बनारस घराने के, वो आते थे हमारे बाबूजी को सिखाने, उनसे भी सिखवाया, बिंदा बनवाया। तो थोड़ा बहुत हमने हासिल किया, मेहनत की। हाँ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमको नौटंकी में भेजने लगे। तो सबसे पहले आपने किसकी नौटंकी में आपने काम किया? सबसे पहले हमने देहातों में नौटंकी में बांगरमऊ साइड। हाँ, लड़कों की नौटंकी रहती थी, लड़के सब पूरे टाइम करते। उस समय लेडीज नहीं रहती? नहीं रहती थी, लेकिन कानपुर शैली में थी, वहाँ देहात क्षेत्र में नहीं। अच्छा। देहात क्षेत्र में आज भी पुरानी जो कंपनी लड़कों की, वो लड़के लोगों को लड़के सुना कि झांसी में भी लड़के करते हैं। हाँ, झांसी में बाहर लोग हैं, वो सब लड़के लोग लड़कियों को फेल करें एक्टिंग। अरे साहब आवाजें ऐसी बुलंद हैं, अच्छा गाते भी हैं। गाते हैं और मजा आता है। भाई कोई भी किताब हो, कोई भी शैली हो, हाँ। आवाज नहीं तो बेकार है ना। गायकी नहीं बचेगा, नौटंकी गायकी भी है, हर तरह की गायकी इसमें रहती है। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया, तो कीर्तन में जाने लगे। कीर्तन सुंदरकांड, रामायण, इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम करने लगे। हाँ। हमको हमारे भाई थे कल्लू भैया थे हमारे बड़े बाबा पिताजी के लड़के, वो नक्कारा बजाते थे देहात की नौटंकी में। फिर वो अपने साथ मुझको ले जाने लगे ढोलक को, तो थोड़ा बैठ के फिर 2 घंटे रात में बजाया करते थे। तो थोड़ा हाथ सेटिंग हुआ। हाथ सेटिंग होते होते गुरु लोगों से तालीम मिल रही, सीखते रहे। फिर उसके बाद बाबूजी हमको अपने साथ में ले जाने लगे। तो कृष्णा भाई कानपुर के मशहूर थे, गुलाब भाई, इनके साथ में ले जाने लगे। किशन नंबरदार से मंगड़ा के जयशंकर बाबू, गुलशन बाबू उनके लड़के थे, पार्टी चलाते, थिएटर चलाते थे। फिर थिएटर में 4 महीने, 1 साल के लिए वहाँ घूम रहे हैं। हाँ, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ अपने खा पी रहे मस्त तरीके से। उसके बाद ये हुआ कि और भी कंपनियाँ जितनी भी कानपुर में चलती हैं, अब तो बंद हो गई है, उनमें फुटकर प्रोग्राम करने लगे। वो टिकट शो नहीं होता था उनका, तो मतलब शादी ब्याह में जाने वाला। अच्छा। उनके साथ बजाने लगे। फिर एक दौर ऐसा है कि गुलाब भाई सरकारी प्रोग्राम करने लगी, सरकारी प्रोग्राम में जाने लगे। फिर ये सरकारी प्रोग्राम सब जगह, दिल्ली, लखनऊ, उड़ीसा और हमारे बम्बई। और फिर उसके बाद नंबर आ गया वेस्ट इंडीज़ का। अच्छा। वहाँ पर फिर तो उसमें पूरी टीम 22 लोगों को भेजी गई। अच्छा। मेरे पास पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है। अच्छा। तो वहाँ गए, बाबूजी भी गए, हम लोग भी गए। जो पैसा तय हुआ था 10-10 हज़ार रुपये में गए थे अपनी, समझ लीजिए। गुलाब भाई ने कहा 10-10 हज़ार रुपये आपको घर के आकर के मिलेगा। वो रुपया खा गए। वहाँ जब दिल्ली लौट के आए तो उन्होंने कह दिया, अधिकारी ने गुलाब भाई को गए नहीं थी, जहाँ से सफ़र नहीं कर सकती। तो उनकी लड़की मधु अग्रवाल और आशा देवी गई थी, और उनके मधु अग्रवाल के हस्बैंड दिलीप, हाँ, वो वहाँ पर जब पैसा लेने गए, चेक लेने, तो कह दिया कि अधिकारी ने कहा कि आप लोग को जो TADA मिला था वहाँ $37,500 मिलता था रोज। हाँ। तो उसमें $10 रोज होटल भी कर जाते थे। अच्छा। बाकी जो कुछ बचा वही आपका है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप का पैसा मार दिया। लौट गया तो 6 दिन में 7 दिन में गुलाब भाई एक्सपायर हो गए। उसके बाद आज भी जो संसदा चला रही है वो भगवानी मालिक है। हम लोग फिर उसकी पार्टी से अलग हो गए। हाँ, फिर उसके बाद ये हरिचंद वगैरह ये सबको करने लगे। तो फिर इसके बाद में यही देखा कि नौटंकी लहर में ईमानदार आदमी का गुजारा नहीं था। और जब से फ्रागेल पर होने लगा तो भगवान की ऐसी कृपा भाई कि कानपुर से लहनी साहब हो गई, नौटंकी की खत्म ही हो गई। हाँ, आज भी आप झांसी में ले लीजिए, इटावा में ले लीजिए, दरभंगा में ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, हर लोग कामयाब हैं, ईमानदारी से काम करते, कलाकारों को खुश रखते हैं।
तो ये सब समस्याएं हैं। इसलिए आज तक हम लोग, अब क्या हुआ कि वो जब उसमें क्या नाम सुंदरकांड में रामायण में सहनाई में क्लासिकल मेन क्लासिकल सहनाई है। अच्छा अच्छा। शास्त्रीय संगीत जी जी। इसके साथ ढोलक बजाने मेरे चाचा ही बजाने लगे। तो उसमें राग रागिनी हर तरीके का राग से ठुमरी और ख्याल दादरा वगैरह सब बचता है, तो उसमें लग गया। मैं छोड़ो नौटंकी की, लेकिन आज भी तैयारी उतनी, याददाश्त भी उतनी, सब कुछ सब देगा। तो आप तो इस संगीत से आप नौटंकी में काफ़ी जगह शहरों में गए आप करने के लिए। शहर में बता रहे विदेश तक चले गए आप। हाँ, 42,000 किलोमीटर रन करके आए। 3 दिन जहाज में रहे, फिर 3 दिन वापसी में रहे वहाँ। अच्छा, तो आप लोग प्लेन से नहीं गए थे? और पहले 3 प्लेन बदले थे, एक दिल्ली से लंदन, और लंदन से फोन ऑफ स्पेन, फोन ऑफ स्पेन से एंटीगोवा, जहाँ की मतलब ये तुम्हारे क्या नाम ब्रेंगलारा, वो उनके पूरे शहर में प्रोग्राम किए और जंगलों में भेज दिया हम लोग को। हाफसी लोग मिले, इतने भयानक, इतने लंबे लंबे आदमी औरतें कि देख के डर लगने लगा। हम लोग के साथ 2 बसें फोर्स जाती थी, अमेरिकन फोर्स, तो हाँ वो एक जगह हाफसी लोग आ गए, पत्ते लपेटे हुए, आदिवासी जल्दी प्रोग्राम खत्म करो, फोन निकलो, ये खा जाएंगे कच्चा खा जाएंगे, जो भट्टी का पता नहीं चलेगा। हम भारत के हाई कमिश्नर को हम जवाब क्या देंगे? सही बात है। तो वो इतने हम लोग जान पे खेल के गए हैं, और उसके बाद ही पैसा नहीं मिला। ये बोला भाई लड़कियों ने नहीं दिया, किसी ने दिया, हम लोग वैसे ही मिलते हैं। हाँ, कलाकार तो थोड़ा सा ये ना मिले तो खुशी नहीं रहती मन में। ये कलाकार है वही है सहारा, उसको वही सहारा नहीं मिला। अब तो बिल्कुल ही हाथ बार कट गए। ऐसी सरकार आई कि मंदिर तक में आरती तक नहीं बजा पा रहे, बच्चे कहाँ से खिलाए। सही बात है, बड़ी समस्याएं हो गई है। और हम लोग को आगे बढ़ाने वाला भैया कोई मिला नहीं, पढ़े लिखे से आए नहीं कि ढोलक टाँगे टाँगे बाबूजी हमको भी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, किसके सहारे करते। सही कह रहे हैं। ये तो आजकल इसी की दुनिया रह गई है। हरिश्चंद्र ऐसा था, बाबूजी जैसे करते थे, आज उनको देखिए कहाँ पहुँच गए, उनको अवार्ड मिल गया। संगीत नागा यही मतलब है, जब तक हम लोग अपने आप को इस बात में नहीं आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं, आपकी बात भी सही है। आजकल इसके दौर नहीं है। तो आप लोगों ने इधर नौटंकी कारपोरेट कब बंद हो गई, कब से आपने नौटंकी सही पूछी तो आज भी बंद नहीं, आज भी बंद है। अब तो बंद करवा दी मोदी जी ने, योगी जी ने। कि कहाँ गाँव बजाओ, परमिशन ही नहीं मिलेगा। कोरोना इस तरीके बढ़ गया, इससे थोड़ा सा ये हो गया। और तो प्रेमनाथ जी एक बात बताइए, जब आप करते थे उस समय की नौटंकी बहुत अच्छी चलती थी, उस समय बहुत अच्छी, 60-70 के दशक की बात है, बहुत अच्छी, हर जगह हो रही है। हम लोग को 12 बजे 1 बजे तक नहीं मिलता था, 12 बजे होते थे। अच्छा, 12 बजे तक गाने होते, फिर उसके बाद जो खेल शुरू हो जाता था, जैसे दही वाली है, सुल्ताना डाकू है, हरिश्चंद है, अमर सिंह राठौर है, और गरीब की दुनिया है, यहाँ की पुतली है, बहुत से ऐसे खेल हैं जो खेल शुरू हो गया, तो फिर वो खेल को आखिरी तक देखते थे। अच्छा, जैसे कानपुर शैली किताबें हैं, इसमें गायकी इतनी प्यारी है सब खेलों में, तो मजा आ जाता था, आदमी बैठ के रात भर देखता था। अच्छा, ये किताबें था, ये इसी तरीके से चलवा। और भी कहीं पे अगर खेल शुरू हो जाता तो बीच में गाने नहीं होते, सिर्फ खेल होता है आखिरी तक। तो शुरू करने से पहले आप लोग वंदना भी करते थे? जी हाँ, हो गया है। तो वंदना आपको याद है थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सुनाएंगे? कर सुरन जो भी काम शुरू करते थे इससे कर सुमरन होती थी। तो कितनी देर की नौटंकी होती थी? जैसे 2 घंटे 3 घंटे की, ज्यादा रातों रात होती? नौटंकी सुबह 6 बजे तक होती थी, कब 7 बज जाए, कब 8 बज जाए।
अगर खेल से जिस हिसाब की किताब होती थी, हाँ, हाँ। जिस हिसाब के पेज होते थे पहले, कोई बड़ी पार्टी तो खेल के साथ बीच में जो गाने होते थे उसको भी जोड़ कोई बड़ी कहानी होती थी, कोई छोटी कहानी होती थी, इस हिसाब से। लेकिन पूरी होती थी सुबह तक इसलिए होती थी कि सब अपने अपने सुबह होगा तब। जी, और नरेंद्र जी, आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि ताकि आपकी जो ये कला जो लुप्त हो रही है उसको लुप्त से बचाने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हैं, बताइए। हमको सरकार से यही संदेश देना है कि ये कला तो लुप्त होती चली जा रही है, लिहाजा हम अपने लड़कों को सिखाने से डर रहे हैं। क्यों से कि इसमें आगे कुछ कमाई धमाई का जरिया दिख नहीं रहा और आगे परेशानियों के अलावा की वजह से हम अपने लड़के को बुला रहे हैं, आप उससे कुछ बातें इस विषय में कुछ बताएंगे। आप बुलाइए। उर्फ रॉबर्ट है। अच्छा। हमें प्यार से रॉबर्ट कहते हैं हमारे पापा, तो सभी लोग रॉबर्ट कहने लगे। जी हाँ। वैसे हमारा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं आपके परिवार के जो और नौटंकी के जो पूरे बहुत से खानदान है उनके विषय को लेकर आप? कानपुर में जो नौटंकी कला है, जब से ये नौटंकी कला कानपुर में जो इतनी प्रसिद्ध है, हर जगह की सबसे ज़्यादा कानपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें जब से ये नौटंकी कानपुर में हो रही है तब से हमारा पूरा परिवार 400-500 पीढ़ी हमारी जब से अब तक इसी नौटंकी में इसी वाद्य को बनाना, पूरा का पूरा परिवार कम से कम 100-150 लोगों का परिवार इसी वाद्य को बनाना प्लस उसको बजाना और सारा दिन सारी रात इसी पे लगे रहना। पूरा परिवार हमारा इसी पे डिफरेंट था। हम ढोलक बजाते हैं, नगाड़ा भी बजाते हैं, पर इससे क्या है कि ना तो हम खुद जी पा रहे हैं और ना हम अपने परिवार को जिया पा रहे हैं। काम भी लुप्त हो गया। काम बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कहाँ इतने लोग बजाने वाले, एक से एक उस्ताद, एक से एक अच्छे काम वाले लोग, आज वो बेकार हैं। ज़िंदगी भर हमारे पिताजी ने सीखा, ज़िंदगी भर हमारे भाइयों ने, सब मतलब पूरे खानदान ने सीखा। आज कोई काम नहीं है, कोई नया युवक, कोई नया लड़का हमारे खानदान का कोई भी सीखना नहीं चाहता है, कोई भी गाना बजाना नहीं करना चाहता है। क्यों कि नौटंकी में डिफेंड अगर हो गए तो भूखे मर रहे हैं। और ये हुनर सरकार से हम यही चाहते हैं कम से कम हम लोगों के लिए भी कुछ सोचे और हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो हमारे दादा वगैरह, हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब जो ये बुजुर्ग हैं अभी उस स्थिति में नहीं है जो कि जितनी मेहनत करके कुछ कर सके आगे के लिए तो कम से कम हमारे लोगों के बारे में और इन कलाकारों के बारे में, जितने भी हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, जितने भी हमारे ये नौटंकी से जुड़े हुए कलाकार हैं, तो इस सरकार से हमारी गुजारिश है कि इनके लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएं, कुछ ना कुछ करें, आर्थिक व्यवस्था करें। ये बहुत बुरे जिंदगी जी रहे हैं। ये आकर अगर इनकी ज़िंदगी में एक बार सरकार अगर देखे तो उनको समझ में आएगा किस तरीके से ये कलाकार जो सारी ज़िंदगी बचपन से अब तक सीखते हुए अपने परिवार को जिलाते हुए और इतना वक्त काट दिया, आज बहुत बुरी स्थिति है। भारत सरकार से इतना प्रमाणित है, इतना सब कुछ सम्मान मिला, कोई भी हम लोगों का कोई वो नहीं है। हम भी सीख कर इसी पे डिपेंड होकर रह गए। ना घर है हम लोगों का, ना हम लोग सीख तरीके से खा पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, इसी पर डिपेंड है बस। संगीत तमाम प्रमाण पत्र वगैरह रखे क्या करें चाहते हैं कि आप ढोलक बजाते हैं जरा थोड़ा सा दर्शकों को।
बहुत सही। अब मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आप सबको देना चाहिए। हमारी टीम को भी चली जा रही है। बस सरकार से हम लोग की प्रार्थना कि हम लोग के लिए कुछ जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।